हम आपको बता रहे हैं जन सुराज क्या है। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पटना के बापू सभागार में जन सुराज की ओर से युवा संवाद का आयोजन किया गया। जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग रोटी रोजी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर है और यहाँ मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी देकर बिहारियों को बुड़बक बना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की सरकारों ने बिहार को न सुधरने वाला राज्य समझकर बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। अब बिहारी युवाओं की जिद है जन सुराज और जन सुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर युवा शक्ति अड़ गई है। बिहार के युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो सके। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए। हम आपको बता रहे हैं जन सुराज क्या है। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। अभी ताली नहीं बजाना है। ये बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। अब बजाइए ताली। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जन सुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का। जन सुराज हमारा संकल्प है। जन सुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जन सुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए, ये जन सुराज का सपना है,
अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो एक बार खड़े होकर एक बार अपने अपने सीट पर खड़ा होइए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बैठिए और संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर देंगे। तैयार हैं तैयार? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, जो लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते हैं। आपसे अभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, और जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। जोर से बोलिए, हो कब? 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय लिया गया है कि जन सुराज का नेता, जो हमने कहा है, जन सुराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव-गांव को जो दही के तरह मथ के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मथ के जिन लोगों को ढूंढकर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछला 30 वर्ष से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन सुराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है।
प्रशांत किशोर ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब जब युवा शक्ति अंगड़ाई ली है, बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में बैठे युवाओं से बहुत विधानसभा के लिए चुनकर आएंगे, विश्वास रखिए। उन्होंने कहा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जब समाज के अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं तब कोई मूर्ख शासन करने लगता है। सभी समाज में अच्छे लोग हैं जिन्हें ढूंढकर जनसुराज राजनीति में भागीदार बना रहा है। आपको साधन संसाधन की चिंता नहीं करनी है, उसकी चिंता अपने भाई प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ 2 अक्टूबर को जनसुराज नाम से एक पार्टी बनाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने दोहराया कि जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। कार्यक्रम को पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा, डॉक्टर संजय पासवान ने भी संबोधित किया। जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने युक्त जानकारी दी। मौके पर MLC अफाक अहमद, अवैस अब्बर, शहनवाज बदर, भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुत्री डॉक्टर जागृत, पदयात्री राजकुमार राज, अभिषेक कुमार, विकास कुमार, अभिषेक नारायण सिंह, ऋषभ कुमार समेत अनेक लोग मंच पर मौजूद थे। अब जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है कि ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो किस हद तक बढ़ती नजर आएंगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।